नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश का संसद का सत्र चल रहा है। और जब संसद की बात होती है, पार्लियामेंट की बात होती है, तो आप सभी जानते हैं कि भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है हमारी संसद। और यह भारत के राष्ट्रपति वो दो सदनों से बना हुआ है। एक आप देखते हैं द्वितीय द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें राज्यसभा होती है, और राज्यसभा में आप देखते हैं राज्यों की परिषद होती है। और एक लोकसभा होती है, हाउस ऑफ पीपल, लोगों की सभा कह लीजिए आप लोग। तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि राज्यसभा को आप लोग उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को आप लोग निम्न सदन कहते हैं। और 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में विधानसभा कितना, राज्यसभा में आपके 245 सदस्य हैं, और आपके लोकसभा में 543 सदस्य हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और राज्यसभा के देखिए 245 सदस्यों में से 12 सदस्यों का चुनाव हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। देश देख रहा है एक अकेला सब पर भारी है, प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। एक बात आप लोग याद रखिए कि जब आप लोग कांग्रेस की बात करते हैं तो एक पुराना राजनीतिक दल है, और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और आप देखिए इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। इसके संस्थापक AO ह्यूम थे। और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। विपक्ष के शोर से जाहिर हो रही बौखलाहट, कांग्रेस ने 90 बार गिराई थी निर्वाचित सरकार, 50 बार अकेले इंदिरा गांधी ने की थी बर्खास्त। और ये आप देखिए इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय की बात हो रही है। और जो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था ना, उसी को लेकर बात हो रही है। किस अनुच्छेद में आप देखते हैं राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात किस अनुच्छेद में की गई है, और वित्तीय आपातकाल की बात किस अनुच्छेद में की गई है, ये आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है, गूगल का थोड़ा सहारा लेकर। इतना तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम जैसी लोक लोहावन योजनाओं को बताया अनर्थ नीति बचने की बताई जरूरत प्रधानमंत्री साहब ने। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, देखिए पहले GST बीजेपी को गलत लगता था, नोटबंदी गलत लगता था, इस तरह के तमाम फैसले गलत लगते थे। आज आप देखिए वो सत्ता में तो उसे अच्छे लग रहे हैं, कांग्रेस को एक समय अच्छे लगते थे तो अब उसे बुरे लगने लगे हैं। तो आप देखिए जो पुरानी पेंशन स्कीम की बात हो रही है ना, और इसके तहत आप देखते हैं कि चुनाव भी लड़े जा रहे हैं और कई जगह चुनाव जीते भी जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे इसका भार भी तो सरकार पर ही पड़ेगा। तो लेकिन आप देखें प्रधानमंत्री साहब को इसका बात भी मालूम है। श्रीलंका और पाकिस्तान का उदाहरण देकर दी सलाह प्रधानमंत्री साहब ने। और जब श्रीलंका की बात हो रही तो आप देखिए ये है पड़ोसी हमारा, पाक जल डमरू मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान से देखें तो लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात से सीमा लगती है। और रेड क्लिफ रेखा आप लोग देखते हैं ना, भारत और पाकिस्तान के बीच ही देखने को मिलेगी। 1947 तक हमारा हिस्सा था। पाकिस्तान में हिंदू लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका गया। पाकिस्तान में आप देखिए 1947 में बहुत सारे अल्पसंख्यक हिंदू गए हुए थे वहाँ। आज कहते हैं कि या तो उन्हें मार दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। तो पाकिस्तान में आप सभी जानते हैं कि क्या व्यवस्था है। वहाँ के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री खतरे में पड़ जाते हैं। सीमा पर नहीं मिलेगा पाक और चीन का मोबाइल नेटवर्क, जम्मू कश्मीर लद्दाख बढ़ती क्षेत्र में। और आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर से 370 35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को दो भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। PT उषा ने संचालित की राज्यसभा की कार्यवाही, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी हाल ही में PT उषा को उड़न परी भी कहते हैं, पट योली एक्सप्रेस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया था, मनोनीत किया गया था। तो उन्हीं की बात हो रही है। हिमाचल में अदानी की स्टोर की जांच, रिकॉर्ड जब्त। बागवा ने आप देखेंगे कि कहा हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव हुए थे, शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी।
और देखिए विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो ये भी याद रखें। और बागवानी मंत्री बोले वातानुकूलित स्टोर की जांच करेंगे। और संसद में हंगामे के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी और कराधान विभाग ने की कार्रवाई, ये आप देखेंगे। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच संबंधी याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ये आप देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई है, उसके कारण अडानी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने सीधा सा कहने का मतलब ये है, उनका कहने का मतलब है कि जो अडानी है, इन्होंने कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपनी संपत्ति को बढ़ाया है। और हमारी सरकार पर भी आप देखते हैं कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं कि वो उसकी मदद भी करते हैं। कॉलेजियम की ओर से दोहराई गई 10 सिफारिशों की सिफारिशें सरकार ने लौटाई। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर आप देखते हैं कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है और इसमें न्यायाधीश आप देखते हैं और वही विचार करते हैं और फिर आप देखते हैं कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार के पास भेजते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। एनडीआरएफ ने तुर्की में 6 वर्षीय बच्चे को बचाया। ये आप लोगों को मालूम होगा कि भूकंप आया हुआ है, कहाँ? तुर्की में। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा तुर्की और सीरिया में, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो वही बात हो रही है एनडीआरएफ की बात। अगर हम लोग बात करें एनडीआरएफ, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी हमारे देश में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। आबकारी नीति घोटाले की रकम गोवा चुनाव में खपाने का आरोपित गिरफ्तार हुआ है। ये आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में नई क्या है, दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। एक शराब नीति आई हुई थी, उसी में घोटाले को लेकर आप देखिए काफ़ी बड़ा बवाल हुआ और ईडी सीबीआई ने जांचें भी तमाम की और आपने देखा होगा कि क्या कि वो वापसी भी ली गई थी। अगर देखिए ईडी की बात होती है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वही बातें चल रही हैं। राष्ट्रीय महत्व का है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ये हाईकोर्ट कह रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध दायर गोदरेज समूह की याचिका को बम्बई हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह राष्ट्रीय महत्व का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक बात आप लोगों को और बता दूं, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मूल संविधान में अधिकार आपके साथ थे, एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। लेकिन आप देखिए कि अब उसे हटा दिया गया था 78वें 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। क्यों हटा गया था? यही मामला था कि वो मौलिक अधिकार था और आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते हैं, वो आपके अधिकारों की रक्षा भी करता है। तो यही हो रहा था। तो आप देखिए कि उसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि आपकी ज़मीन अगर कहीं कोई प्रोजेक्ट में पड़ रही है तो आपसे पहले हाथ जोड़े जाएंगे कि आप दे दीजिए, आप जितना पैसा चाहते हैं ले लीजिए मुआवजे के हिसाब से। और फिर भी अगर आप नहीं देते हैं तो अब आप देखिए ज़बरदस्ती छुड़ा ली जाएगी, आप कानूनी लड़ाई लड़ते रह जाएंगे। तो याद रखिएगा। बंगाल में अवैध तरीके से भर्ती 2819 लोगों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कार्रवाई के लिए एसएससी को दिया 24 घंटे का समय और नवम दसम श्रेणी के 800 से अधिक शिक्षकों को पर भी गिरेगी गाज। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल देखने को मिल रहा है। हर राज्य में ऐसा नहीं कि हर राज्य में इस तरह की धांधली नहीं होती है, हर राज्य में होती है। बस आप देख रहे हैं कि कहीं जांच अच्छे से हो जा रही है, कहीं छूट जा रही है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और 88,752 वर्ग किलोमीटर में पश्चिम बंगाल आपका फैला हुआ है।
स्नातक कोर्स में इस बार भी सीयूटी ने से ही मिलेगा दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश में करीब 100 विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्स में। ठीक है, तो ये भी है, जो संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है ना, उसी के जरिए मिलेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। त्रिपुरा में 8,000 रुपये किसान सम्मान निधि देगी भाजपा। ये आप लोगों को मालूम होगा, किसान सम्मान निधि आई हुई थी, इसके तहत 6,000 रुपये किसानों को मिलते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि त्रिपुरा में है भाई चुनाव आपके, और जब चुनाव है तो आप सभी को मालूम होगा कि वहाँ कुछ तो वादे किए जाएंगे। 2019 से शुरू हुई थी ये योजना। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के वेलफेयर के अंडर में आती है स्कीम। ठीक है, और त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें ना, तो त्रिपुरा आप लोगों को देखने को मिलेगा भारत का ही राज्य है। तो कहाँ है? ये है त्रिपुरा, और अगरतला इसकी राजधानी है। इसकी तीनों तरफ से आप देखिए बांग्लादेश घेरे हुए है, असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है अगरतला। और यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। असम में स्टाम्प पेपर पर हो रहे बच्चों की शादियों के एग्रीमेंट और राष्ट्रीय बाल आयोग ने की शिकायत, राज्य सरकार का कार्रवाई का आदेश। आयोग को मिली शिकायतों में सभी एग्रीमेंट करने वाले मुस्लिम समुदाय के हैं। ये आपने देखा होगा कि अभी जो नाबालिगों की शादियां की जा रही हैं असम में, खासकर आप देखिए धरपकड़ चल रही है। असम की राजधानी दिसपुर आपको देखने को मिलेगा। और आज भी आप देखिए हमारे देश में बहुत सारे परिवारों में कम ही उम्र में शादियां कर दी जाती हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा है कि मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत को 2047 तक इस्लामी देश बनाना चाहता था पीएफआई। ये आपने देखा होगा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लग चुका है, और मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी, और आप देखिए हिंदू राष्ट्र की काट करने के लिए इस तरह की स्थापना की गई थी, इस तरह के संगठन की। और 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि कट्टरता फैलाता है, ये संगठन फैलाता था। ठीक है, भारत में मिलेगी लिथियम का पहला भंडार। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण को बड़ी सफलता मिली है। महत्वपूर्ण धातुओं की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में सतत प्रयासरत है केंद्र सरकार। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जीएसआई ने खोजा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज, और 59 लाख टन लिथियम को होने का जताया गया है अनुमान। अभी आयात पर निर्भर है देश। मतलब हम लोग, आयात का मतलब हम लोग खरीदते हैं, हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, और निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं। वो आप लोगों ने देखा होगा, व्यापार घाटे के बारे में सुनते रहते हैं। अब आप देखिए किसी से आप लोग कितना 10 रुपये का खरीद रहे हैं, और आप लोग बेच 1 रुपये का रहे हैं उसे, तो कितना 9 रुपये का घाटा हो रहा है। तो उसी को कहते हैं। जल्द होगी 6,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती। दिल्ली में एनडीएमसी के 4,500 कर्मचारियों की नौकरी हुई पक्की। यमुना विहार एटीपी की बढ़ेगी शोधन क्षमता। उप मुख्यमंत्री ने परियोजना को दी स्वीकृति, पूरी दिल्ली को होगा फायदा इसका। साउथ लाबी से अभिषेक वोइन पल्ली की मार्फत भिजवाई थी रकम। ये दिल्ली में आबकारी घोटाले में आप देखेंगे। जेल में सुविधाओं की मांग वाला नताशा देवांगना की याचिका निरस्त हुई है। दिल्ली दंगों में आप देखिए महापौर चुनाव की चौथी कोशिश, एलजी को 16 को का प्रस्ताव भेजा गया। दिल्ली में नगर निगम चुनाव हुए थे, और क्या हुआ ना कि यहाँ चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। जो राज्यपाल उपराज्यपाल रहता है ना, वो मजबूत देखने को मिलता है। इसलिए आप देखते हैं कि टकराहट बनी रहती है। और इसको लेकर आप देखें, ये भी कहा जा रहा है कि एक बार कोर्ट में भी मामला है ये अभी। ठीक है, जासूसी कांड की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे केजरीवाल, वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। अब आप देखिए, यही होता है, नेताओं से नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जासूसी कांड का कुछ पहले आरोप हमारी केंद्र सरकार पे भी लगा था, आपने देखा होगा। तब बीजेपी के नेता चुप थे। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी पर लगा है तो वो बोलने लगे हैं। उस समय आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेता मुँह फाड़ रहे थे, अब चुप हो जाएंगे। तो ये राजनीति है हमारे देश की। ठीक है, हम भी मोदी के बराबर हो गए हैं, सिसोदिया कह रहे हैं। डीडीसीडी से हटाने के मामले में नहीं किया उचित प्रक्रिया का पालन।
जर्मन मेन सहाय के वकील ने दिल्ली और कोर्ट में रखा है पक्ष। चोरी के गहने मुथूट फाइनेंस में रखते थे गिरवी, 3 गिरफ्तार हुए हैं, देख लीजिए। और AMC 6 अस्पतालों के नए नियुक्त किए गए हैं प्रमुख। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष की पत्नी ने ही बेटी को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ा था। अभी आपने देखा होगा, सुन रहे थे कि क्या हो गया, कि चोरी हो गया है, अपहरण हो गया है उनकी बच्ची का। दिल्ली पुलिस के 11 DCP इधर से उधर यानी कि ट्रांसफर हुए हैं। सड़कों पर युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं मैरी कॉम नीरज चोपड़ा। ये भी आप लोग देख लीजिए, हमारे देश के गौरव है। क्या है? गौरव है। खड़गे के भाषण को रिकॉर्ड से हटाने पर सभापति विपक्ष के बीच हुई रार, और राज्यसभा में धनखड़ ने कहा कि नियम के हिसाब से कुछ अंश हटाए हैं, और कांग्रेस ने असंसदीय नहीं बल्कि राव के लिए वाजपेयी के शब्दों का फिर किया प्रयोग। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वही सांसद चल रहा है ना, तो बजट सत्र चला भी, तो उसी को लेकर सब बवाल मचा हुआ है। सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में असमान प्रगति के दावे को ठुकराया। एक कहा वाराणसी को पहले चरण में व अटल नगर को तीसरे में चुना जाएगा। लोकसभा में हरदीप पुरी ने शशि थरूर को दिया विस्तृत एक जवाब। लोकतंत्र की जननी है भारत, विदेश में फैलाया जा रहा है यह संदेश, विदेश मंत्री साहब ने कहा है, और यहीं से लोकतंत्र निकला हुआ है। रेडिएशन से संबंधित कैंसर से नहीं हुई भारत के किसी भी विज्ञानी की मौत। वर्ष 2011 के बाद से 16 लाख से अधिक लोगों ने छोड़ी भारतीय नागरिकता। अब आप सोच लीजिए क्यों छोड़ रहे हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। 16 लाख ने। PM श्री के लिए पहले चरण में ही 6000 स्कूल होंगे चयनित। इसके लिए बजट कितना दिया गया है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। इस योजना के तहत आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है। मोदी ने नेहरू सरनेम रखने से परहेज करने के लिए गांधी परिवार का किया कटाक्ष। क्या नेहरू का आप लोग क्यों नहीं रखते हैं नाम, या आप देखिए कि सरनेम, तो उसी को लेकर सब बवाल मचा हुआ है। कॉलेजियम की ओर से दोहराई गई 10 सिफारिशें सरकार ने लौटी। जजों की नियुक्ति के मामले में कानून मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। कहा कि पहले भी कॉलेजियम ने अपनी दोहराई सिफारिशों को वापस लिया था। चलिए, गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करेगा मिशन अंत्योदय। स्नातक कोर्सों में इस बार भी COT से मिलेगा दाखिला, जो बताया। प्रतिबंधित वेबसाइटों ऐप्स से असलियत साबित करने के लिए मिले 24 घंटे। और ये आप देखिए, अमेरिका में गुब्बारा, चीन में गुब्बारा। आप देखिए चीन में अमेरिका के बयान, फिर आपने देखा होगा कि अमेरिका ने उसे गिरा दिया। छत्तीसगढ़ में नोटिस के जवाब में हाईकोर्ट पहुंचा राजभवन। ये आप लोगों को पहले भी बोला है। आरक्षण के विधेयक पर आप देखते हैं कि विधेयक क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि राज्य में अगर आप लोग बात करें तो देखिए, जहां विधानसभा है, और विधानसभा तो आप देखते हैं कि हर राज्य में है लगभग, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। तो कोई प्रस्ताव विधानसभा में यानी कि विधानमंडल में आता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं, ठीक है। और उस पर चर्चा होती है, फिर आप देखते हैं उसे पास करवा दिया जाता है, वो बन जाता है कानून आपका, ठीक है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वही छत्तीसगढ़ में चल रहा है। आप देखते हैं कि राज्यपाल और आप देखते हैं कि सरकार के बीच, कांग्रेस की सरकार है ना छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर इसकी राजधानी 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। चलिए, और सरकार बनने पर कांग्रेस एकल BPL मतदाताओं को प्रति माह देगी 3,000 रुपये। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेघालय में भी आपका चुनाव है। कहाँ? मेघालय में भी चुनाव है। तो मेघालय के बारे में बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, एक सबसे पहली तो बात आप लोग याद रखिएगा। शिलोंग इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल से लगती है, और आप देखेंगे इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा के CM मनोहर लाल का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी। आप सोचिए, मुख्यमंत्री का बना दिया है। गजब व्यवस्था है यार। और हरियाणा की बात, एक बार हरियाणा को देख लीजिए। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है।
और हरियाणा को आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या हैं? राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 44,200 कितना 44,212 वर्ग किलोमीटर में आपका हरियाणा फैला हुआ है। ठीक है। खिलाड़ी पदक लाए बिना साक्षात्कार, ग्रेड 1 की नौकरी पाए, नीतीश कुमार कह रहे हैं। नाना पटोले के सिर फूटने लगा, उद्धव सरकार गिरने का ठीकरा। कांग्रेस और शिवसेना ने कहा है कि पटोले जल्दबाजी में विधानसभा अध्यक्ष का पद ना छोड़ते तो सरकार ना गिरती। ये आप लोगों को मालूम होगा कि महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला। यहाँ विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने और आप देखेंगे कि शिवसेना ने मिलकर, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों को बहुमत भी मिला, लेकिन सीएम के पद को लेकर दोनों में विवाद हुआ और उद्धव ठाकरे ने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि आगे चलकर वो सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे की एकनाथ शिंदे के साथ विधायक शिवसेना के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और वर्तमान में एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। क्या? महाराष्ट्र। बंगाल में भाजपा की गतिविधियां केवल बयानबाजी तक सीमित हैं और दीदी की सुरक्षा कवच के जवाब में भाजपा की मित्र शक्ति, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में ही सरकारी जमीन पर बना भाजपा नेता सोफी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देख लीजिए जम्मू कश्मीर में। तो सैया वही कोतवाल तो काहे का डर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक की पत्नी सरकार के खिलाफ धरने पर। गजब। कांग्रेस के बीजापुर के विधायक हैं विक्रम मंडावी की पत्नी पिछले 3 दिन से धरना पर बैठी है। मंडावी की पत्नी शिक्षक हैं और वेतन विसंगति के विरोध में धरना कर रही हैं। देख लीजिए। राहुल पर संघवी के ट्वीट से भड़की कांग्रेस। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एक ट्वीट में लिखा है कि 3,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाल पर दाढ़ी बढ़ती है, बुद्धि नहीं। चलिए आप देखते हैं राहुल गांधी के द्वारा अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है ना। छीरम कांड पर फिर कांग्रेस भाजपा में तकरार। भाजपा ने छीरम मामले में मंत्री कवासी लखमा को घेरते हुए कहा कि वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। आप देखेंगे कि न्यायिक आयोग का कार्यकाल इसमें 6 महीने बढ़ाने पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच तकरार हुआ है। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग कहोगे कि ये छीरम घटना कांड क्या है, तो ये 25 मई 2013 की घटना है। बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर दिया था, जिसमें 32 नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, आप देखते हैं, लेकिन अलग विचारधारा अपनाए हुए हैं। ये फर्जी मरीजों के जरिए आयुष्मान का क्लेम। छत्तीसगढ़ की आप देखें 40 निजी अस्पतालों पर नोटिस। आयुष्मान योजना की नेशनल एंट्री फ्रॉड यूनिट की आशंका पर आप देखते हैं हुई जांच में राजफांसी। आप देखें पिछले दिनों 5 अस्पतालों पर 17 लाख का लगा था जुर्माना और फर्जी इस तरह का क्लेम किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना है ना, उसी की बात हो रही है, जिसके तहत आप देखते हैं कि गरीबों को स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाता है। और 5 लाख तक की हेल्थ की बात होती है ना। 1 अप्रैल 2018 में आई हुई थी, तो इसके बारे में याद रखिए। इन योजनाओं से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो जरूर याद रखा करिएगा। जल संरक्षण के लिए मिशन अमृत सरोवर मील का पत्थर हो रहा है और इसी साल 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा लक्ष्य। 60% कार्य 9 महीने में पूरा हो। 30,000 सरोवर तैयार बनकर हुए। लखनऊ में 12 फीट ऊंची लक्ष्मण प्रतिमा का अनावरण। ये आप लोगों को मालूम होगा कि लखनऊ का नाम बदलने की बात भी हो रही है। लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगता है।
विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अब 15 किलो हीरोइन के साथ किशोर गिरफ्तार हुआ है। हीरोइन का मतलब वो मत निकाल लीजिए, ये ड्रग्स की बात हो रही है। श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, उसी को बन रहा है ना, उसी के लिए खुद की जलाई चिता में खून कर दी जान। केरल के कोल्लम जिले में 68 वर्षीय बुजुर्ग ने खुद ही अपनी चिता जला ली है। तो इस तरह के मामले भी देखते हैं। केरल की बात होती है तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि जब इंडेक्स आते होंगे तो उसमें आप लोगों को केरल टॉप पर ही दिखाई देता है। कहाँ? टॉप पर ही दिखाई देता है। और इसकी सीमा कर्नाटक और आप देखेंगे तमिलनाडु से लग रही है। बस यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। ठीक है। और विधानसभा में आप देखेंगे कि 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में आपकी फैली हुई है। ठीक है, केरल फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। पंजाब में AT&C लॉस हुआ कम, पर सब्सिडी ने बढ़ाई चिंता। केंद्र ने लॉस कम करने पर आप देखते हैं कि क्या करने पर पंजाब की प्रशंसा की है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली सेवा पावर काम पर बड़ा है बोझ। तो आप देखते हैं कि सब्सिडी का मतलब होता है कि आपने देखा होगा गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी और अभी भी कई क्षेत्र में आपको मिलती है। NIA कोर्टों में लंबित मामलों से जुड़ी याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस दिया गया है। और बिहार की IG बोले DG मैडम से रोज सुन रहे हैं गालियां, पहले किया ट्वीट फिर डिलीट किया। देख लीजिए, बिहार में भी, बिहार है, कुछ भी हो सकता है। उत्तर भारत का पहला हिंदी डीम्ड विद्यालय होगा केंद्रीय हिंदी संस्थान। और 90% प्रक्रिया पूरी हुई, सिर्फ 5 पद आना बाकी है। 2002 में किया गया था आवेदन, हो चुका है प्रेजेंटेशन। सक्षम प्राधिकारी ही कर सकता है दैनिक वेतन भोगी को नियमित। यह साथ ही कहा है कि दैनिक भोगी की नियुक्ति के लिए एक स्वीकृत पद होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने लंबे समय से काम करने के आधार पर की थी नियमितीकरण की मांग। तो आप लोग भी आप देखते हैं कोई अधिकार नहीं मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं आपके। आगरा में अपहरण के बाद छात्र की हत्या, बोरे में बंद कर जलाया गया। अरे देखो, सिख रोधी दंगों पीड़ितों के मुआवजे के लिए अल्पसंख्यक आयोग ने बनाई समिति। बिहार में सारण के मुबारकपुर गांव में सन्नाटा, निषेधाज्ञा जारी हुआ है। बीते 2 फरवरी को आप देखें सारण जिले के माझी थाना के क्षेत्र अंतर्गत मुबारकपुर गांव में मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव के समर्थकों को पिटाई से जख्मी दूसरे युवक राहुल कुमार की पटना में मौत हो गई थी। उसी को लेकर बात हो रही है। और बिहार है तो इस तरह की गोलीबारी ना हो तो नाम का हैगा। देहरादून में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भिड़ंत, पथराव के बाद लाठीचार्ज हुआ है। उत्तराखंड में आप देखिए भर्ती घोटाला हुआ है ना, भर्ती आप देखेंगे उसी को लेकर बात हो रही है। हर राज्य में यही चल रहा है, बस आप देखिए अच्छे से जांच हो तो सब जगह का मालूम चले। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 70 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 5 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 मासूमों की छात्रों की मौत हुई है। भारत को 2047 तक आप देखें जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी। G20 के प्रतिनिधि महिला सशक्तिकरण पर करेंगे मंथन। ये आप देखेंगे भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। और इस तरह के जो भी संगठन है आप देखिए उनके बारे में ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, उनसे आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और G20 की आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। और सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। 15.25 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। बाघ ने महिला को मार डाला, ग्रामीणों ने रेंजर को पीटा। पुंछ के जंगल में आतंकी ठिकाने ध्वस्त, हथियार बरामद हुए। विश्व हिंदू परिषद के मंत्री व अखिल भारतीय गौरक्षा प्रमुख खेमचंद शर्मा की डेथ हुई है।
डेथ हुई हो गई इनकी। और आप देखेंगे कि 1976 में से संघ प्रचारक और 1990 से विश्व हिंदू परिषद में थे। और आप देखें 1990 में पंजाब प्रांत के बजरंग दल संयोजक व 1997 में जम्मू कश्मीर प्रांत के संगठन मंत्री बने। 2005 से विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री, मठ मंदिर विभाग और वर्तमान में अखिल भारतीय गौरक्षा विभाग के प्रमुख थे। एक तो आप लोगों को देखिए विश्व हिंदू BHP की, BSP नहीं है, BHP है, विश्व हिंदू परिषद। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। वहीं अगर हम लोग संघ की बात करें, यानी कि कॉमन अगर हम लोग बात करें तो किसकी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। KV हेडगेवार इसके फाउंडर थे। तो इसने बनाने में क्या परेशानी थी। रमजान के साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। मुख्य इस रमजान माह के लिए हैदराबाद में स्थित ऐतिहासिक, या आप देखेंगे मक्का मस्जिद की हौज की सफाई करते हुए लोग। और आप देखेंगे कि इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था और इसमें आप देखेंगे 10,000 लोगों के नमाज पढ़ने की क्षमता भी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में NSE की पूर्व MD चित्रा रामकृष्ण को जमानत मिली है कर्मचारियों के फोन टैपिंग मामले में। अगर हम NSE की बात करें ना तो इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। किसके बारे में, NSE के बारे में। यानी कि इसका पूरा नाम क्या है बताइए। क्या है ये, आप देखेंगे NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। शहरों के अर्थतंत्र और गौरव को भी गति देंगे रेलवे स्टेशन। और किस राज्य में कितने रेलवे स्टेशन है, 149 है उत्तर प्रदेश में, याद रखिए सबसे ज़्यादा। मोदी के निर्देश पर 5 दशकों की ज़रूरतों के अनुरूप हो रहा है स्टेशनों का उद्धार देश में। और देश भर के 1,1275 रेलवे स्टेशनों का किया जाएगा कायाकल्प। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ये आप लोगों ने IIT एक होता है ITI डिप्लोमा के बारे में सुना होगा। तो ITI के लिए बने अलग बोर्ड, प्रवेश के लिए हो केंद्रीकृत व्यवस्था। और नीति आयोग ने ITI में सुधार के लिए सरकार को दिया सुझाव। आप लोगों को मालूम होगा कि कहीं से भी आप लोग पैसे देकर डिप्लोमा तो पा लेते हैं, लेकिन आप फिर जॉब करने जाते हैं तो वहाँ योग्यता नहीं रहती है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और नीति आयोग आपका योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था 2015 में, आपको याद होगा। बिहार में MLC व करीबियों के ठिकानों को आयकर टीम ने खंगाला, JDO के ये हैं। और आप सोचिए कि जब तक JDO BJP के साथ थी कभी छापा नहीं पड़ा, फिर आपने देखी वो जैसे ही अलग हुई तो उस पर छापड़ा पड़ने पर लगे हैं। तो ये सब रहता है। देखिए राजनीति तो रहती है, स्वाभाविक सी बात रहती है। और हमारे यहाँ कोई भजन करने तो आया नहीं नेता, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज जाएंगे भागलपुर। CGST आयुक्त परिषद से 42 लाख नकद जब्त हुए। और 80 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म आरोपित युवक गिरफ्तार हुआ है, देख लीजिए। रोटी कपड़ा से आगे बढ़कर प्रकृति संवर्धन के लिए करें काम, ये मुर्मू कह रही हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और अब देखेंगे पहली राष्ट्रपति हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं। अमृतकाल में भी पुलिस की मानसिकता गुलामी वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जवाबी हलफनामे तैयार करने में लापरवाही बरतने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी की गई है। और आप खुद सोच के देखिए कि हम लोग रक्षक समझते हैं पुलिस को, लेकिन आप देखते हैं कि उसके पास रिपोर्ट जाने से भी हम डरते हैं। विधवा पत्नी दूसरी शादी के बाद भी उत्तराधिकारी लाभ की हकदार है, ये आप देखिए कि गुजरात की एक कोर्ट ने कहा है। SLV D2 रॉकेट से 3 उपग्रह का विक्षेपण आज होगा। पिछले 7 साल SSLV के पहले मिशन के में नहीं मिल सकी थी सफलता। कम लागत छोटे उपग्रह को जांच करने में सक्षम है SSLV। चलिए अच्छी बात है, आप देखेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट ने धनखड़ और रिजिजू के विरुद्ध दायर याचिका को किया खारिज। बंगाल में आप देखिए मिड डे मील योजना की फंडिंग पर भी खतरा है। आप देखिए हर जगह आप लोगों देखिए खाने में भी भ्रष्टाचार। कक्षा के 2 छात्रा को अगवा कर युवक ने किया, कितनी घटनाएं हम लोग देखते हैं। आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का यह गांव। आजमगढ़ जिले के रासेपुर गांव में पंचायत से सरोवर में की बोटिंग की व्यवस्था। सुंदर पार्क में घूमने आते आसपास के लोग, अच्छी बात है। आप देखिए अच्छी पहल है। और आपके गांव का सरपंच ईमानदार हुआ तो आपके गांव में विकास पक्का है। उसे आप लोग ऐसे मत समझा करिएगा
कैसे? अपने सरपंच को कमजोर मत आका करिएगा। जो काम आपके प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं वो सरपंच कर सकते हैं। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, यहाँ भी देख लिया करिएगा। इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, हर जगह आपको मदद देते हैं, एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं। संदेह से परे को न्यायिक नियुक्तियां, तो आप देखिए वही न्यायिक नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था की बात हो रही है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले आप देखते हैं कि राष्ट्रपति ही करते थे वरिष्ठतम सदस्यों में से, लेकिन आप देखिए फिर इंदिरा गांधी के समय ये व्यवस्था बदली, फिर बदलती रही और अब ठीक चल रही है अभी व्यवस्था। तो न्यायिक नियुक्तियों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था बनाने और संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेसी को गठन को गैर संवैधानिक घोषित करके करने के मुद्दे पर विवाद और विमर्श दोनों जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायपालिका को न्यायिक लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करने की सलाह दी है। और आप देखेंगे तो कानून मंत्री ने न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में केंद्र सरकार उच्च न्यायालय कॉलेजियम में राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए पत्र भेजा है। और इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद का संकेत गया है, लेकिन इसे इन संस्थाओं के बीच संवाद के रूप में भी देखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एम सी झंगला जब मुंबई उच्च न्यायालय आप देखेंगे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उस दौरान वह तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के साथ न्यायिक नियुक्तियों पर सैद्धांतिक असहमति के बावजूद प्रतिमा चाय या रात्रि भोज पर संवाद करते थे। आज उस परंपरा को पुनर्जीवित क्यों नहीं किया जा सकता है? स्वतंत्रता तथा योग्यता के आधार पर निष्पक्ष न्यायिक नियुक्तियों को लेकर देश में सर्वसम्मति है और संविधान सभा में की गई ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि न्यायिक नियुक्तियों में किसी एक संवैधानिक संस्था का एकाधिकार हो। डॉक्टर अंबेडकर साहब का कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि न्यायपालिका ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी और जनता को बताएगी भी नहीं कि किस आधार पर उनका चयन हुआ। तो ये आप देखिए परिवारवाद का विवाद भी उठने लगता है और अपने विकास को महत्व देने की बात भी होने लगती है। और आप देखते हैं कि इसमें क्या कॉलेजियम प्रणाली से जिस तरह नियुक्तियां हो रही हैं उससे जनता के मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। परिवारवाद बढ़ावा मिल रहा है यहाँ भी और संभव है कि वे शंकाएं निर्मूल हों और किंतु पारदर्शिता के अभाव में उन्हें बल मिलता हो। कई उदाहरण भी हैं, जैसे त्रिपुरा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी का प्रतिवेदन न करना और कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सौमित्र सेन की नियुक्ति करना। सेन पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था और ऐसे निर्णय कॉलेजियम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। एनजेसी संविधान संशोधन के उपरांत अस्तित्व में आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था, जबकि एनजेसी में अध्यक्ष का दायित्व स्वयं मुख्य न्यायाधीशों को दिया गया था और जिससे 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों कानून मंत्री और 2 अन्य ख्याति प्राप्त जनों का प्राविधान था, जिसका चयन एक समिति करती है जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और स्वयं मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एनजेसी को निरस्त करने के लिए न्यायपालिका के जो भी तर्क हों, लेकिन जनता की आज तक यह समझ नहीं आया कि किस लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, आप देखेंगे, लेकिन उसके पहले सीनेट की समिति में उसके पहले सीनेट की समिति संभावितों के गंभीर साक्षात्कार लेती है। पूरी पड़ताल के आधार पर ही सीनेट नियुक्ति को स्वीकृत या अस्वीकृत करती है। इंग्लैंड में आयोग द्वारा परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रतिवेदन होता है और प्रधानमंत्री के परामर्श में महारानी महाराज नियुक्ति करते हैं। लोकतंत्र में जनता और संविधान सर्वोच्च है, ना कि न्यायपालिका। हमारे संविधान नेताओं ने यद्यपि न्यायाधीशों को संसद के कानून पर न्यायिक पुनरीक्षण पर अधिकार दिया है, मगर न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अस्वीकार कर व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका में संतुलन स्थापित किया था और उन्होंने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ना कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के आधार पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दिया है। हालांकि 1973 में केशवानंद भारती मामले ने पूरा परिदृश्य बदल दिया। संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया और संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर प्रतिपादन कर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सर्वोच्चता की ओर कदम बढ़ाया है। अब सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए किसी भी कानून के आधार पर निरस्त कर सकता है और वह संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है।
एनजेसी के साथ भी उसने यही किया। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सर्वोच्चता की दिशा में दूसरा कदम 1993 में तब उठाया जब न्यायिक नियुक्तियों में वर्षों की स्थापित प्रक्रिया, जिसमें राष्ट्रपति देश के मुख्य न्यायाधीशों और कुछ अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और वो पलट दिया है। और उस पारंपरिक व्यवस्था में राष्ट्रपति परामर्श को मानने के लिए को बाध्य नहीं थे, लेकिन नई व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया गया। इसी के से कॉलेजियम व्यवस्था का जब जन्म हुआ। अक्सर जनता के मन में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर संशय होता है, किंतु न्यायपालिका के प्रति आदर भाव के चलते हुए कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। ऐसे में न्यायपालिका को विचार करना चाहिए कि संसद और कार्यपालिका को जनता के प्रति उत्तरदायी है, और लेकिन न्यायपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता किससे पूछे कि लंबित मुकदमों की संख्या घटाने के लिए न्यायपालिका ने क्या किया है? विलंबित न्याय वस्तुतः न्याय से वंचित करना है, और इस सिद्धांत की उपेक्षा क्यों की जा रही है, और क्यों नियुक्तियों में पारदर्शिता का अभाव है? प्रश्न यह भी है कि लोकतंत्र में न्यायिक नियुक्तियों में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार की भूमिका क्यों ना हो। और याद रहे कि केवल न्यायपालिका ही ऐसी संस्था है जिसमें चयन में जनता की प्रत्यक्ष भूमिका न होने के बावजूद उसकी आस्था बनी हुई है। लेकिन यदि उसके गठन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी समाप्त हो जाएगी तो जनता न्यायपालिका से पूर्णता कट जाएगी। यह लोकतंत्र के लिए हथियार नहीं होगा। यह स्वतंत्र, निष्पक्ष, उत्तरदायित्व, पारदर्शी और जनोन्मुखी न्यायपालिका लोकतंत्र में अपरिहार्य है। चलिए, वही बात चल रही कॉलेजियम व्यवस्था नियुक्तियों को लेकर। बदलते भारत को समझने में नाकाम विपक्षी दल भाजपा को पराजित तो करना चाहता है, पर समझ नहीं पा रहा है कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच बने। और ये आप देखिए कि कई रिसर्चर्स से अगर बात की जाए तो वो कहते भी हैं, कई आप देखें जो राजनीतिक रणनीतिकार होते हैं, कि अगर चेहरे पर चुनाव लड़ा गया ना विपक्ष के, तो मोदी साहब को कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि मोदी साहब का एक चेहरा अभी भी बड़ा है, पॉपुलर है। आप देखते हैं तो वही चल रहा है। अगर मुद्दों को चुनाव भी मुद्दा बनाया जाए तो बेशक आप देखते हैं हरा सकते हैं। और विपक्ष एक होता है, पहली तो बात याद रखिए, विपक्ष का एक होना बड़ा मुश्किल है, और होता है तो आप देखें संभव है कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारो। स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार, ये ऊर्जा आप देखेंगे, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। विपक्ष की दिशाहीनता पर बात हो रही है, देख लीजिएगा। कृषि नीति, उम्मीद है पंजाब सरकार जल्द ही नई कृषि नीति लाएगी, उसे पूरी क्षमता के साथ धरातल पर भी लागू करेगी। जनगणना के कार्य में देरी, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए योजना नीति निर्धारण में जनगणना के आंकड़ों की बड़ी भूमिका निभाते हैं। और आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के कारण पिछल गई, वरना 2011 में हुई थी, वह 2021 में होनी थी। ये तुर्की और सीरिया के भूकंप से सबक ले सकते हैं आप लोग। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर भूकंप आते रहते हैं। कई भूकंपों इतने छोटे स्तर के होते हैं उन्हें मनुष्य महसूस भी नहीं कर पाता है, परंतु तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप ने जिस प्रकार जान माल का नुकसान पहुंचाया, उससे हमें इस दिशा में नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। प्रकृति के कोप को समझते हुए हम यह समीक्षा करनी चाहिए कि हमारे देश में भूकंप के नुकसान से बचाव के लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है। चलिए देख लीजिए। भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना, ठीक है। पूर्व सूचना प्राप्ति का पुख्ता तंत्र हो विकसित। बजट पर चर्चा, खरी खरी तंज कसा जा रहा है, ये भी देख लीजिएगा। आप लोग देख लोगे या नहीं देख पाओगे। राजनीतिक जमीन बचाने की कुखातियान पर घमासान, ये आप देखिए झारखंड में चल रहा है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, बिहार से लग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश, राज्यों में आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिहार से लगती है, ठीक है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम, भारत में जाति व्यवस्था अनंत काल से चली आ रही है। समय के साथ इसमें बदलाव होते चले गए, जो आज भी जारी है। व्यवस्थाएं एकता के इस दौर में भी भारतीय समाज में परंपरागत समाज की अस्तित्व और सामाजिक गतिशीलता कायम बनी हुई है। देख लीजिए ये भी। ऊर्जा बदलाव को देख कंपनियां बदलने लगी रणनीति। ओएनजीसी और आईओसी और गेल तैयार कर रही है भावी नीति। एनटीपीसी भी बदलने लगी है प्रकृति। चलिए, इकोनॉमी का क्षेत्र है। अदानी समूह के शेयरों की समीक्षा करेगा MSCI, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद मार्केट इंडेक्स फंड ने लिया है फैसला। जांच होनी चाहिए, सही है तो आप देखेंगे कार्यवाही होनी चाहिए, नहीं है तो सबके सामने आ जाना चाहिए। लॉन्च हुआ ट्विटर ब्लू, देने होंगे 650 रुपये प्रति माह। कैप्टो पर सामान्य दृष्टिकोण अपना IMF। चलिए IMF के बारे में बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय। इससे भी क्वेश्चन हर बार साल पूछे जाते हैं। IMF, और इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की।
27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या था स्थापना का? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव और वसूली में सहायता करना भी आईएमएफ का काम है। क्या? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और CDSL के डीमेट खाते पर 8 करोड़ से ज़्यादा आप देखिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश उच्च स्तर पर है। डिज्नी करेगा 7,000 कर्मचारियों की छटनी। ये अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में भी हुई है। चैट वाट की गलती से अल्फ़ाबेट का मार्केट कैप $100 घटा। ये भी आ रहा है, एक आप देखेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज से पीएम करेंगे शुभारंभ। जुटेगी कॉर्पोरेट हस्तियां। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच करने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। और बच्चों की शादियों के एग्रीमेंट के आड़े में हो सकती है मानव तस्करी। इंटरनेट शटडाउन का रिकॉर्ड नहीं रखने पर दूरसंचार विभाग की खिंचाई। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। चीन ने पहले भी 4 बार गुब्बारे भेज कराई अमेरिका की जासूसी। भारत की भी होती रहती है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हम लोग इतने टेक्नोलॉजी में अभी भी पिछड़े हुए हैं तो हम लोग मालूम भी नहीं चल पाते हैं। पुतिन से मिले डोभाल, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की बात हो रही है। ये आप देखें कहाँ की, रूस के राष्ट्रपति हैं। इमरान के आरोपों को टीटीपी ने गलत बताया। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान में हिंदू लड़की के चेहरे पर तेजा फेंका, एक आंख की एक रोशनी गई, देख लीजिए, भयानक। आप यानी कि पाक गृह मंत्री बोले चुनाव ड्यूटी में नहीं तैनात होंगी सेना। बेल आउट पैकेज पर आईएमएफ के साथ पाक की बातचीत में रोड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया का रक्षा विभाग चीन निर्मित कैमरे हटाएगा। भारतीय वीजा आवेदकों को राहत, अमेरिका में खत्म होगा बैकलॉग। और भारत के विकास का प्रमुख साक्षी बनना चाहता है अमेरिका, पेंटागन कह रहा है। दक्षिण कोरिया में भगदड़ को लेकर गृह मंत्री पर महाभियोग की बात हो रही है। अमेरिका संसदीय उप समिति के सदस्य चुने गए भारतवंशी एमी बेरा। विश्व भर में लोगों के ट्विटर का इस्तेमाल करने में आई परेशानी। अफगानिस्तान में भारत, चीन व ईरान के दूतावासों पर हमला का खतरा, यूएन कह रहा है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक खेल का क्षेत्र है। रविंद्र जडेजा की फिरकी पर नाचे कंगारू। ये अब नागपुर टेस्ट का पहला दिन मेजबान टीम के नाम रहा है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। AIFF से जुड़े मसले अब खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और टेनिस खिलाड़ी पर प्रतिबंध। मोरक्को की एक पूर्व टेनिस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के 135 मामलों में दोषी पाए जाने पर, देखिए मिक्स होता है। बेटे के पदार्पण में भावुक हुई माँ। VCA स्टेडियम में गुरुवार को भारत के लिए कोना श्रीकर भारत से टेस्ट पदार्पण किया है इन्होंने। अच्छी बात है, मौका मिलना चाहिए। जडेजा ने अंगुली पर लगाया मरहम, छिड़ी बहस। भारतीय पुरुष टीम जीती। भारत ने गुरुवार को यहाँ HCL SRFI 21 एशियाई जूनियर से स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में मिश्रित सफलता हासिल की है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आज से शुरू होगी, ये आप देख लीजिए। ये बर्फ की चादर ओढ़े विश्व प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट गुलबर्गी खेलो इंडिया शीतकालीन 2023 के लिए तैयार है। पेरिस ओलंपिक के बहिष्कार की धमकी छोड़े यूक्रेन, बात कर रहे हैं। बंगाल बड़ा स्कोर बनाने में से चूका, मध्य प्रदेश की कमजोर शुरुआत। पहली ट्रॉफी जीतने उतरेगी भारतीय महिला टीम, देख ली। दक्षिण अफ्रीका में अल अहली को हराकर मैड्रिड क्लब विश्व कप फाइनल में पहुंचा है। अच्छे खिलाड़ियों के बावजूद धीमी बल्लेबाजी करती है टीम इंडिया, केविन पीटरसन कह रहे हैं। प्यार के मासूम किस्से लापता। चलिए ये भी आप लोग देखते रहिएगा। और अभी महीना भी तो चल रहा है प्यार का। महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, जासूस बनकर दिल जीतने की तैयारी। जनहित याचिका की आड़ में घटिया खिलौने की आयात की नहीं दी जा सकती है अनुमति, हाईकोर्ट कह रहा है। आने वाले महीने में 14 से 16 चीतों को भारत लाया जा सकता है, सिंधिया करें। खदान और जंगल की आग को बुझाने पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आप देखते हैं कि जंगल में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं, खाक होता रहता है, तो उसी को लेकर बात हो रही। केदारनाथ में पैदल मार्च मार्ग पर हर 1 किलोमीटर पर बनेगी मेडिकल रिलीफ पोस्ट। कई लोग जाते हैं ना। HAL के प्रमुख बोले 55,000 करोड़ के ऑर्डर पर चल रहा है काम। या आप देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख बोल रहे हैं। सीमा प्रहरियों की प्रेरणा से अग्निवीर बनी सीमावर्ती गांव की बेटी।
सोचिए, नई तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर आई हुई है ना अग्निपथ योजना, उसी की बात हो रही। नीरव मोदी के बहनोई के हांगकांग जाने का केस वापस हाईकोर्ट भेजा गया है। ये भी भगौड़े हैं, हीरा कारोबारी हैं नीरव मोदी। ये आप देखें, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी मिल जाती है, देख लिया करेगा। विश्व चैंपियनशिप के विरोध शतरंज विजेता पहला कंप्यूटर बना डीप ब्लू। 1996 में आज ही के शतरंज खेलने में सक्षम कंप्यूटर डीप ब्लू ने रूस के विश्व शतरंज चैंपियनशिप गैरी कास्परोव को हरकर इतिहास रचा था। इस कंप्यूटर को IBM ने विकसित किया था। इस मैच में अंतिम विजेता कास्परोव है और 6 राउंड का कार मैच उन्होंने 4-2 से जीता है। और सरकार, आप देखें, सरकार के तौर पर ड्यूक ऑफ कन्नॉट ने रखी इंडिया गेट की नींव। 1921 में आज ही में ड्यूक ऑफ कन्नॉट फिलिस ऑर्थर ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए जान गंवाने वाले भारतीयों सैनिकों के लिए स्मारक के तौर पर दिल्ली में इंडिया गेट की आधारशिला रखी थी। इसे एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था और 12 फरवरी 1931 को इसे खोला गया था। भारत में रिमोट सेंसिंग के जनक हैं मौसम विज्ञानी पिसारोती। ये मौसम विज्ञानी PR पिसारोती का जन्म 1909 में आज ही के केरल के कोलंबो डे में हुआ था। भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापन करने लगे। 1962 में पुणे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोलॉजी के संस्थापक निदेशक बने। 1972 में मौसम विज्ञान के रोम में इससे जुड़े और पिसारोती ने सोवियत अमेरिका उपकरणों का प्रयोग कर नारियल के पेड़ों में होने वाले एक गंभीर रोग का पता लगाया था। इसे रिमोट सेंसिंग में पहली बार सफलता माना जाता है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। जुनून संघर्ष की कहानी ये भी देख लिया करिएगा, मूवियों की बात हो रही है यहाँ भी। और सेप्सिस मरीजों में हृदय रोग का खतरा ज्यादा है। भारत में सालाना 1.10 करोड़ लोग इस रोग से होते हैं पीड़ित और इनमें करीब 30 लाख की मौत हो जाती है। और 19 से 87 वर्ष की उम्र के बीच से कि 20 लाख लोगों के डाटा के विश्लेषण से निकाला गया है। आप देखेंगे सेप्सिस या आम भाषा में से घाव का सड़ना भी कहते हैं। ठीक है, केवल उम्र ही नहीं, सोचने समझने की क्षमता कम होने के पीछे कई कारक भी हैं। वैलेंटाइन डे की तैयारी, चलिए देखिए। बिना देखे बास्केटबॉल बाउंस कर बनाया रिकॉर्ड। ये वॉशिंगटन DC USA में हुआ है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, हर चीज़ में संतुलन बनाकर चल रहा हूँ। अजय देओल कह रहे हैं मुझे ओरिजिनल होने में दिलचस्पी नहीं है। एक और कन्नड़ फिल्म में खलनायक की भूमिका में होंगे संजय दत्त। श्रीदेवी की जीवन के अनकहे पहलुओं को बताएगी बायोग्राफी किताब। या आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए कि इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, मूवी को छोड़ना हो तो छोड़ दिया करिएगा। मैंने नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। भुवन बाम कह रहे हैं मेरा भी रिंग में उतरने का मन करता था। सुनील शेट्टी कह रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके न्यूज़पेपरों की कहानी खत्म होती है न्यूज़पेपर की। आपका कोई मेरे लिए सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है।